वैष्णवी, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? बस एक प्रश्न आया मन में, पूछने की अनुमति है माँ? पूछो। जब आपने वस्त्र धारण किया उस समय आप क्या अनुभव कर रही थी? तात्पर्य? आपने वस्त्र अपनी इच्छा से धारण किया या हमारे कारण? तुम्हारे कारण। तब तो आप बहुत दुखी हुई होंगी। हाँ, तो यही आपके प्रश्न का उत्तर है। आपने वस्त्र धारण मात्र इसलिए किया कि हम अपने राजसी वस्त्र धारण कर लें। आपने ये हमारे लिए किया, ना कि अपनी इच्छा से, इसलिए आप दुखी हुई। हताशा में किया हुआ कोई भी काम आनंद नहीं देता, जबकि माँ हमें देखिए, हम सुखी हैं इन वस्त्रों में, क्योंकि हमें सादगी भाती है। पिताश्री ने तो हमें ये सिखाया है, वही करो जिसमें तुम्हें आनंद मिले। हमने राजसी वस्त्रों का त्याग अपनी सुविधा के लिए अपने मन से किया, किंतु माँ आपने हमारे लिए हताशा में दुखी होकर किया, इसलिए उचित नहीं है। माँ हमें क्षमा कर दीजिए यदि हमने आपको दुख पहुंचाया, किंतु कृपा करके ये मत कीजिए जो आप कर रही हैं। बाकी निर्णय तो आपका ही है। माँ रुकिए तो। राजकुमारी मात्र इस महल में है, किंतु आप तो महारानी पूरी श्रीपुरम की हैं। इन्हीं वस्त्रों में आपका मान है, हाँ श्रीपुरम का भी। लीजिए माँ। माँ एक दिन आएगा जब आप स्वयं इन वस्त्रों का त्याग करेंगे, किंतु यदि उससे पहले किया तो वो त्याग नहीं, बच के भागना होगा। सब कुशल तो है, महिपाल जब तक आए क्यों नहीं? अब तो सूरज भी ढलने लगा है। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। संध्या सभा का समय हो रहा है। पिताश्री के बिना आराम ही नहीं करते हैं सभा। ये क्या गए थे सैनिकों के साथ और लौटे अकेले? कहीं गांव पर कोई नई विपदा तो नहीं आई? बड़ी ही विकट परिस्थिति है, महाराज को शीघ्र ही इससे अवगत कराना होगा। सेनापति जी, कुछ अनिष्ट हुआ है। सेनापति जी बड़े विचलित हैं। हमें अभी इनसे जाकर मिलना होगा। महिपाल जी, सेनापति जी तो राजसभा में प्रवेश हो गए। अब क्या करें? यदि हम अंदर गए तो पिताश्री और सेनापति जी रुष्ट होंगे। क्या करें, क्या करें?
प्रणाम महाराज। महाराज, गांव की परिस्थिति ठीक नहीं है। कैसे? बड़ी गंभीर समस्या है कि तू ऐसे मुझतर व्यवहार क्यों? प्रजा में इस भांति द्वेष का बढ़ना अत्यंत दुखद है, परंतु उसका कारण क्या है? महाराज, गांव वाले अपनी दुर्गति का दोषारोपण आप पर कर रहे थे महाराज। क्या करें महाराज? इसका निवारण किस प्रकार से होगा? महिपाल जी, इस समस्या के निवारण के लिए हमें धैर्य रखना होगा। जी महाराज। महिपाल जी, वो स्त्री कौन थी जिसने वो कटु शब्द कहे? महाराज, ये वही स्त्री है जिसका पति दुर्भाग्यवश उस आग में जलकर भस्म हो गया था। भक्ति माई? उन्हें हमारे सामने उपस्थित किया जाए। नहीं नहीं पिताश्री ने दंड दीजिए, वैसे नहीं है। अवश्य किसी कारणवश उनके मुख से ही निकला होगा। हमें कुछ करना होगा, उन्हें तट से बचाना होगा। महाराज, हम उस स्त्री को शीघ्र ही इस राजसभा में उपस्थित करते हैं। नहीं बाजी। राजकुमारी जी, क्षमा कीजिए राजकुमारी, हम आपको गांव के बारे में बताना भूल ही गए। क्या करें, गांव में ऐसी विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी कि महाराज को अतिशीघ्र सूचित करना पड़ा। इसी कारण हम आपको बताना भूल गए। कोई बात नहीं सेनापति जी, किंतु गांव में हुआ क्या? भक्ति माई को पिताश्री ने महल में क्यों बुलाया? इसका मतलब है आपने... जी, हमने आपकी बातें सुनी। क्षमा सेनापति जी, किंतु हम जानना चाहते हैं कि गांव में क्या हो रहा है। हमें भक्ति माई की चिंता है। आप भी जानते हैं कि वे बुरी नहीं है। राजकुमारी जी, आप चिंतित ना हो, कुछ नहीं होगा। किंतु आपसे एक निवेदन है, राजसभा का औपचारिक वार्तालाप आप ना सुने। ये सही नहीं है और ये दंडनीय अपराध भी है। आपने गांव के विषय में हमें बताकर बहुत अच्छा किया। देखिए, हम ये नहीं जानना चाहते कि आपको इस बारे में कैसे ज्ञात हुआ, किसी ने आपको बताया या आप स्वयं वहां गई, हम ये नहीं जानना चाहते। किंतु इतना समझ लीजिए कि आपका दायित्व समाप्त हुआ। अब महाराज के निर्णय के बीच में आप नहीं आएंगी। यदि आपने अब महाराज के निर्णय में कोई बाधा डाली तो न केवल महाराज बल्कि एक पिता का भी अपमान होगा। राजकुमारी जी, क्या आप चाहती हैं कि आपके पिता का अपमान हो? तो हमारा यही परामर्श है कि आप महाराज पर और महाराज के निर्णय पर विश्वास रखें। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आपकी भक्ति माई महल में हो तो आपको उनके सामने नहीं आना है। कारण आपको ज्ञात ही है। चिंता ना करें, सब मंगल होगा।